अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुज़र ख़ान और आज हम उन स्टूडेंट्स को लेके बात करेंगे कि जिन्होंने अपना मैट्रिक क्लियर कर लिया है और आगे वो सोच रहे हैं कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें। तो आपका कोई भाई बहन कोई जानने वाला अगर है कि जिसने मैट्रिक अभी क्लियर किया तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उस तक ये वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, उसको बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए। देखें, जब बंदा मैट्रिक क्लियर करता है ना तो कुछ चंद एक नाम ही उसके सामने आते हैं कि जो उसके माइंड में शुरू से होते हैं कि यार मैंने इस कॉलेज में जाना है, उसका एक ख्वाब होता है। तो और आजकल कॉलेजेस इतने ज़्यादा खुल रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई नया नाम हमारे सामने आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में सिर्फ एक नाम, एक दो नाम होते हैं कि हमने इन्हीं कॉलेजेस में जाना है। जो मैं उसका नाम तो यहाँ पर खैर नहीं लूँगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, FSC, FA या ICOM, इससे नेक्स्ट वीडियो में वो बात होगी। खैर, आज की वीडियो पे आते हैं। कुछ कॉलेजेस क्यों इतने ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि वो हम देखते हैं कि यार साल में हर साल बोर्ड में पोजीशंस बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन सारी की सारी उन कॉलेजेस की आ रही हैं। और हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं ये बैठा होता है कि अगर हम इन कॉलेजेस में चले जाएंगे तो शायद हमारे भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। लेकिन आपको उन कॉलेजेस की दूसरी साइड को भी देखना चाहिए। वहाँ पर ये हो रहा होता है कि अगर उनकी बोर्ड में पोजीशंस आ रही हैं तो सबसे ज़्यादा फेल भी उन्हीं कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं। जो फेल होने की रेशियो है वो भी सबसे ज़्यादा उन कॉलेजेस की होती है। अगर पोजीशंस आ रही हैं तो उसके पीछे वो उनका ये राज है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके जो कि मतलब मैट्रिक में जिन्होंने टॉप किया होता है वो उनको फ्री स्कॉलरशिप देते हैं, अलग उनकी क्लास बनाते हैं और फिर उसको सुपर सेक्शन का नाम दे के सारी अपनी मेहनत और तगो दो सारी पावर जो है ना वो उसी क्लास पे लगा देते हैं और बाकियों को वो मेरे ख्याल से पूछते भी नहीं कि हाँ भाई क्या कर रहे हो आप लोग। तो ये एक रियलिटी है, ये हकीकत है जिसको आपको जानना चाहिए कि कॉलेज में आप हैं, इट डज़न्ट मैटर कि आप अच्छे कॉलेज में हैं, किसी हाई लेवल के हैं, लो लेवल के हैं, ऐसे कॉलेज में जिसका नाम है जिसका नाम नहीं है। इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आपने सेल्फ एफर्ट कितनी ज़्यादा की हुई है। किसी भी कॉलेज में चले जाए, वहाँ टीचर आएगा, लेक्चर देंगे और उसके बाद वो चले जाएंगे। उन्होंने आपसे नहीं पूछना आपने लेक्चर याद किया है नहीं किया, इस चीज़ को आपने मानना है और फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू वर्क। और कॉलेजेस में मैं एक और बहुत बड़ा फ़र्क बताता चलूँ आपको, वो ये कि वो कॉलेजेस के जिनका नाम एक बन चुका है वो लाखों में फ़ीस ले रहे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक, हो सकते हैं इससे ज़्यादा भी ले रहे हो। और कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि जो मतलब अभी स्टार्ट किया होता है या उनका नाम नहीं होता और वो 20-30 हज़ार में भी एडमिशन आपको दे देते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कॉलेज में जब जाएँ तो कोशिश करें कि पैसे बचा लें। सही है, घर वालों को भी आसानी हो जाएगी, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। अभी मैं उसका हल भी बताता हूँ। अभी देखिए ना, आपने किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि जहाँ पर 20-30 हज़ार में आपका एडमिशन इजीली हो गया है। ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है कि जिसने 1.5 लाख, सवा लाख या 2 लाख तक फीस उसने दी हुई है। सही है, तो देखिए फ़र्क क्या होगा कि उसको भी खुद पढ़ना पड़ेगा, आपको भी खुद पढ़ना पड़ेगा। जब आप किसी ऐसे कॉलेज में जाएंगे जहाँ पर आपने कम फीस दी हुई है तो आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन होगी कि नहीं यार, अगर मैं ऐसे कॉलेज में आया हूँ तो मैंने फिर ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा मेहनत करनी है। और फिर आप सेल्फ एफर्ट ज़्यादा करेंगे, खुद पढ़ेंगे। और फिर जब आप खुद पढ़ेंगे ना तो ऑनलाइन इंटरनेट हर एक घर में अवेलेबल है। तो आप लोग जब खुद पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपके कंसेप्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और जितना भी नॉलेज आपके पास होगा वो आप खुद क्रिएट किया होगा आपने। तो अगर किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं कि जहाँ पर फ़ीस कम है, वहाँ पर आप खुद पढ़ेंगे और किसी ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं कि जहाँ फ़ीस ज़्यादा है, वहाँ भी आप खुद पढ़ेंगे। फ़र्क फ़ीस का ही है और कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी ऐसे कॉलेज में चले जाएंगे जहाँ पर फ़ीस ज़्यादा है और आप ये समझें कि बस ठीक है मैंने पैसे दे दिए हैं और आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, तो बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मैंने देखी हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट के मैट्रिक में 1000 नंबर आए होते हैं, लेकिन वो लाखों में फ़ीस दे के जब रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं तो उनके फिर FSC में 700 नंबर भी नहीं आते और फिर वही स्टूडेंट्स होते हैं कि वो जो साल ज़ाया करके तो रिपीट कर रहे होते हैं। तो आप लोग ऐसा कर लें कि किसी ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले लें कि जहाँ पर फ़ीस ज़्यादा नहीं है और फिर क्या करें, सेल्फ स्टडी करें। और उसके बाद एक और चीज़ ये कि साल के एंड पे ना एकेडमीज़ वगैरह टेस्ट सिस्टम एक बनाती हैं, महीने में तैयारी वो मतलब आपकी रिवीजन एक दफ़ा करवा देती हैं और वो मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार मैक्सिमम लेते हैं, 2 महीने का या 1 महीने का वो होता है। तो आप लोग वो टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें। जब वो टेस्ट सेशन ज्वाइन करेंगे तो उससे चीज़ें रिवीजन होंगी और साल में जब आप रिवाइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। और बहुत से स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं कि मेरा फ्रेंड वहाँ पे जा रहा है, मेरा दोस्त वहाँ पे जा रहा है, तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। फिर घर वालों को फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं नहीं मेरा दोस्त वहाँ पे जा रहा है, मुझे भी वहाँ जाना है। यार ऐसा नहीं होता कि आपका अगर दोस्त किसी और कॉलेज में चला गया, आप किसी और कॉलेज में चले गए तो आपकी दोस्ती ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसे नहीं, वो अगर आपकी दोस्ती ख़त्म होगी तो फिर आपकी दोस्ती थी ही नहीं।
तो दोस्ती तो चलती रहती है चाहे आप जहाँ भी हों। तो दोस्तों को देखे कभी भी ये ना लें डिसीजन कि हमने कहाँ जाना है। तो यही आज की वीडियो का बस लेसन था कि सिर्फ कॉलेज के नाम को ना देखें, बल्कि आप लोग खुद अपना नाम बनाएं किसी ऐसी जगह पे जाके जहाँ पर नाम किसी का नहीं है। तो खुद अपना नाम बनाएं, खुद मेहनत करें, खुद कंसेप्ट बनाएं अपने, ताकि बाद में जब ई कैट की बारी आए या एम कैट की बारी आए तो फिर तब आपको ये मसला ना हो कि यार वो अब मैं किसी अकेडमी में जाऊँ। खुद से फ्रॉम द फर्स्ट डे आप लोग कंसेप्चुअल स्टडी करना स्टार्ट कर दें और घर वालों को पैसे बचाएं, खुद भी खुश रखें, उन्हें भी खुश रखें। अगर ज़रूरत पड़े तो साल के एंड पे कोई अकेडमी ज्वाइन कर ले जहाँ पे आप टेस्ट सेशन दे के तो तैयारी कर सकें। तो बस यही आज की वीडियो थी और उम्मीद है कि कोई ना कोई बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम क्या करना चाहिए। आज की वीडियो काफ़ी लंबी होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये जो शेकिंग हो रही थी अंदर में, इसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।